हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के जो पेपर आयोजित होने हैं आगामी मंथ में, तो उसको लेकर के जो हमने उत्तराखंड के क्वेश्चनों के पैटर्न जो आपका यूके ट्रिपल एससी अपना रहा है उस पर जो पिछला आपका वीडियो बनाया था उसी में आज ये दूसरा वीडियो है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी आपकी चीजें करनी है उनके संबंध में हमें कमेंट्स करिएगा, तो आप लोगों ने बहुत कमेंट करे हैं, उसमें मैंने देखा तो उसमें बहुत सारी चीजें हम आगे जो आपके सजेशन आए हैं उनमें काम भी करने वाले हैं। तो आज का वीडियो भी वैसा ही वीडियो है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, आप देख लीजिएगा। एक दो तरह के क्वेश्चन जो पिछले उसमें छूट गए थे कि ऐसा भी बन सकता है, तो इसमें हमने वो भी आपके शामिल कर लिए हैं। तो ये आपका जो कनिष्ठ सहायक है या आपका समूह की जो अन्य परीक्षा है जो यूके ट्रिपल एससी कर रहा है उसके लिए वो बहुत बेहतरीन पैटर्न है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि हमें क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, लेकिन इस पैटर्न में देता है तो कई बार हमसे एक फैक्ट भी आपके पता ना होने के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें अब इस तरीके से अपने माइंडसेट को बनाना है कि हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी चीज ऐसी छूटनी नहीं चाहिए। तो वो हमारी पढ़ाई करने में काफी हेल्प कर देता है, तो इसीलिए हमने इस तरीके के क्वेश्चन बनाए। फिलहाल हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों को इस तरीके से बना रहे हैं, अन्य को भी बनाएंगे। उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2023 के विषय में कौन सा कथन सही है? एमएसएमई नीति 2023, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो हमारे क्या होते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग हैं, उनके लिए जो नीति लाई है 2023 में उत्तराखंड सरकार, तो उसमें तीन कथन दिए हैं। पहला कथन है उद्योगों को ट्रेडमार्क व पेटेंट कराने में 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। कोई भी ऐसा उद्योग जो इसके एमएसएमई के अंतर्गत आता हो, अगर उसका पेटेंट या ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट लेता है तो 1 लाख रुपए राज्य सरकार उसे अनुदान देगी। महिला, एससी, एसटी व दिव्यांगों के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान। जैसे मान लो सरकारी जो लोन है उसमें 30% अनुदान है सामान्य के लिए, तो इन श्रेणियों के लिए 35% अनुदान रहेगा, या 25 है तो इनके लिए 30, मतलब जो भी अनुदान की सीमा है सामान्य में उससे 5% अनुदान यानी कि सब्सिडी ज्यादा मिलेगी। और तीसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 साल तक 5% की छूट रहेगी। ये तीसरा फैक्ट है एमएसएमई नीति का। तो इनमें से पूछ रहा है कौन से सही है, तो ये 3 के 3 सही है। तो केवल एक व दो, केवल जब लगा दिया है तो इसका मतलब ये गलत है। वैसे तो सही है 1 और 2, लेकिन केवल लगाया है, इसमें भी केवल लगाया, देखो 2 और 3 सभी गलत है। नहीं, बिल्कुल आपका सभी सही है, क्योंकि 3 के 3 आपका एमएसएमई नीति के मुख्य पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करने के लिए मैंने बोला था इनको आप पहले मिला लीजिए। जैसे आपका ये चंदन सिंह है, ये आपके एथलीट हैं, आपने मिला लिया। ये अरुण जमखोला है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, और ये मनोज सरकार जिन्होंने पैरा बैडमिंटन में आपका जो पैरा मतलब जो आपका विकलांगों के लिए ओलंपिक होता है उसमें आपका पदक जीता था, मनोज सरकार जो आपके उधम सिंह नगर से थे। तो ये मिला लिया। एक का क्या आया? 1 का 3 इसमें है, नहीं है। 1 का 3 इसमें है, नहीं है। 1 का 3 इसमें है, देखो मिल गया। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 ये भी मिल गया, और 4 का 2, बिल्कुल सही आंसर। ये इसी से हो जा रहा है, इसमें विकल्पों में बहुत बाध्यता नहीं है। इसमें से एक का भी आपको पता है तो मिल जा रहा है, देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ई जनाधार के संबंध में सही नहीं है। ई जनाधार सेवा जो उत्तराखंड में चल रही है उसके संबंध में, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है, बिल्कुल सही है, यही नाम है। यह एक कंप्यूटर इंटरनेट आधारित सेवा है। ई लग गया है तो कंप्यूटर इंटरनेट तो होगा ही, ये भी सही है। यह राज्य के सभी विभागों में लागू है, नहीं है सभी विभागों में। उत्तराखंड में जाति, आपका स्थायी निवास या जो भी तहसील से प्रमाण पत्र बनते हैं उनके लिए बनाया गया ई जनाधार, तो ये भी सही है प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलों में। तो इसमें से सी सही आंसर नहीं है, तो ये सही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा। अगला क्वेश्चन है कथन ए पौड़ी जिले में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, बिल्कुल सही है। आपको पता है पौड़ी जिले में पिछली दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। दूसरा, पौड़ी जिले में पलायन बढ़ रहा है। पौड़ी जिले में पलायन बढ़ा है, बिल्कुल सही है। पलायन के कारण ही हुआ है, मृत्यु दर के कारण नहीं हुआ, या जन्म दर घट गई है मृत्यु दर बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। पलायन के कारण ही आपके ये माइनस में आए हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वहां से दूसरे जिलों में चले गए, इसीलिए वहां जनगणना में दशकीय वृद्धि दर में कमी आ गई। तो ये इसका देखो सही स्पष्टीकरण भी है।
पौड़ी जिले में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, क्योंकि पौड़ी जिले में पलायन बढ़ रहा है। क्योंकि लगाने में आपका जो स्पष्टीकरण है अगर उसके साथ जुड़ रहा है तो वो फिट बैठ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कथन और कारण वाले में। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर यानी कि ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये नहीं है, कौन सा कथन सत्य है? गढ़वाल में हरिद्वार जिला 1975 में सम्मिलित हुआ, तो आपको पता है यह सत्य है। 1988 में शामिल हुआ था। उत्तराखंड में बनने वाला अंतिम जिला चंपावत था, अंतिम चंपावत नहीं था, चंपावत बन गया था 15 सितंबर 97 को, जबकि आपके रुद्रप्रयाग और आपके जो क्या है बागेश्वर वो 18 सितंबर 1997 को बने, तो अंतिम वो थे, चंपावत नहीं था। पिथौरागढ़ जिले का गठन अल्मोड़ा जिले से अलग होकर के बना, ये बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा जिले का उत्तरी भाग और पूर्वी भाग अलग करके उसमें से आपका क्या बना दिया गया? पिथौरागढ़ जिला। उधम सिंह नगर जिला पीलीभीत से अलग होकर के बना था, ये गलत है, नैनीताल से अलग होकर बना था, नैनीताल से, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? सत्य है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, जिसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। राज्य की सबसे छोटी क्षेत्रफल की लोकसभा सीट हरिद्वार है, बिल्कुल सही है, हरिद्वार सबसे छोटी सीट है। राज्य में प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें, बिल्कुल हर लोकसभा में 14 है, इसीलिए 14 पंजे 70 में 5 है, सब जगह फिक्स है, तो ये भी आपका सही है। तो सभी सही है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में वर्षा के देवता माने जाते हैं, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। देखो, भोटिया जनजाति में आपका जो वर्षा के देवता है वो है धूमरा, धूमरा को वर्षा का देवता कहा जाता है। गबला देवता तो उनके व्यापार और वाणिज्य की सुरक्षा करने वाले हैं। बैंग रेंग चिन्ह उनके आपके जो स्थानीय परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए आपके देवता हैं। ग्वाल देवता भी उनके जो बकरी या वनों में रक्षा करने वाले देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सलोनादित्य वंश, इच्छर देव सलोनादित्य वंश ये था, बिल्कुल सही है। आसंती देव वंश, त्रिभुवन राज आसंती देव वंश से नहीं है। आसंती देव वंश का जो आपका संस्थापक है वो आसंती देव ही था, त्रिभुवन राज इससे नहीं है, वो खरपर देव परिवार का है। निम्बर देव ने की थी। कार्तिकेयपुर के प्रथम राजवंश की स्थापना बसंत देव, तो इसका सही आंसर बी होगा, ये इसका संस्थापक नहीं है। बाकी सारे सलोनादित्य परिवार का संस्थापक इच्छर देव है और निम्बर देव वंश का निम्बर देव है। कार्तिकेयपुर का प्रथम राजवंश स्थापित हुआ था बसंत देव। आसंती देव परिवार का संस्थापक आसंती देव है, त्रिभुवन राज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन करों में से कौन सा एक कर सुमेलित नहीं है? चंदकाल में जो कर लिए जाते थे, सिरती आपको पता है, जो तिब्बत से व्यापार करने वाले भोटिया व्यापारी थे उन पर लगने वाला व्यापारिक कर था। मांगा युद्ध के समय सेना के लिए मांगने जाने वाला आपातकालीन कर था, ये भी सही है। कूत नगद के बदले लिया जाने वाला अन्न या अनाज था, ये भी सही है। कटक राज परिवार के लिए भेंट, राज परिवार के लिए भेंट कटक नहीं है। कटक जो कर है कटकू शब्द से बना है, ये कटकू शब्द उत्तराखंड में फौज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक कर कहलाता था। तो ये वाला आपका सही आंसर है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल गोरखा युद्ध मात्र एक संयोग था। अब देखो इसके पीछे जाओ, मात्र एक संयोग था कह रहे हैं, संयोग नहीं था कि आपस में ऐसे ही जैसे आपका क्या आपके मराठा और जो आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय पानीपत हुआ था, उसे हम संयोग कह सकते हैं। ये संयोग नहीं था, इसकी तो प्लानिंग चल रही थी। कई बार गोरखा साम्राज्य वाले अंग्रेजों के गोरखपुर वाली जो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार वाली जो तराई बेल्ट है वहां पर उन्होंने बहुत ही आपके नुकसान पहुंचा दिया था, कई अंग्रेजी सैनिकों को मार दिया था। भुटवल में इनकी क्या आपकी जो चौकी थी उसमें कई आपके गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों की गर्दनें काट दी थी, तो बहुत लंबे समय से अतिक्रमण को लेकर के विवाद चल रहा था, तो संयोग नहीं था, तो ये गलत है, ये प्लान्ड था। यह युद्ध भारत में गोरखा साम्राज्य के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ, यह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखों की सीमाएं बांध दी। पूर्व में काली नदी, पश्चिम में आपका जो पहले तीस्ता नदी थी वो, और नीचे तराई में भी पूरी सीमा बंध गई। उसके बाद गोरखों ने कभी भी
भारतीय क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करा। नेपाल उनकी सीमा बन गई, पूरा नेपाल उनके पास चला गया और नेपाल से बाहर अंग्रेजों ने सारा उनसे वापस ले लिया। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो नॉलेज से ही बनता है, बिना नॉलेज के नहीं। उसके पीछे का क्या नॉलेज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो वर्तमान में नए एनएच का नाम हुआ है उनमें 309 में है। ये आपका काशीपुर, रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए बबुआ खाल पौड़ी, बबुआ खाल से पौड़ी के आपके श्रीनगर में जाकर के NH7 जो NH7 अब उत्तराखंड का सबसे बड़ा आपका राजमार्ग बन गया है, विकासनगर से देहरादून ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है, जो उसमें मिल जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के क्रम में सही विन्यासित कीजिए। स्थापना वर्ष देखो ये 4 वो हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनाने का तरीका है। इसमें सबसे पहले आपको पता है, इसमें से गोविंद राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले बना था। गोविंद के बाद कौन बना? फूलों की घाटी, यानी कि 4-1। फिर उसके बाद कौन बना? राजा जी, राजा जी के बाद गंगोत्री। तो ये सही क्रम है। इनमें सबसे पहले गोविंद बना, फिर फूलों की घाटी बना, फिर राजा जी बना, फिर उसके बाद गंगोत्री सबसे अंत में बना है। तो ये सही है। ये क्रम से लगाने के लिए जो आता है, ये भी एक क्वेश्चन बनाने का तरीका है। अगला, कौन सा एक खनिज प्राप्ति स्थल सुमेलित नहीं है? खनिज प्राप्ति डोलामाइट, डोलामाइट चट्टानें सबसे ज्यादा देहरादून में ही है। लोहा रामगढ़ में, बिल्कुल सही है, रामगढ़ में लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं नैनीताल के। टिन चमोली जिले में ही पाया जाता है, अदर कहीं नहीं है इसके निक्षेप। चांदी, ये वाला गलत है, चांदी अल्मोड़ा में है उत्तराखंड में, ना कि पौड़ी। तो इसका सही आंसर ये होगा। उत्तराखंड में के बंदोबस्तों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ब्रिटिश काल का पहला भू बंदोबस्त ट्रेल ने करवाया था, यही गलत हो गया क्योंकि ये सबसे पहले ही गार्डिनर ने करवाया था, वो सही है। ट्रेल द्वारा स्वाद बंदोबस्त कराए गए, बिल्कुल सही है। 7 ट्रेल के थे, गार्डिनर का था 8, और 9वां विकेट का था 9, 10वां ये इबर्टसन का था, 11वां बंदोबस्त, 10वां ईके पोका था, 11वां इबर्टसन का था। ये तो सही है, कुल 11 बंदोबस्त हुए थे, इसमें से 7 अकेले किसके हैं? ट्रेल के हैं। तो ये वाला गलत होगा। पहला बंदोबस्त ट्रेल ने नहीं करा था ब्रिटिश काल का, बल्कि आपका ई गार्डिनर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में टी टूरिज्म किस जिले से आरंभ किया गया है? टी टूरिज्म मतलब जो चाय के बागान है उनको टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए आपके विभिन्न तरह के आपके कैफे वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसमें रहने की सुविधाएं और वहां पर दर्शनीय स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। ये टी टूरिज्म शुरू हुआ है नैनीताल से, उसके बाद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में होना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कल्पेश्वर रुद्रप्रयाग, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ चमोली, मधमहेश्वर। देखो जो आपके पंच केदार हैं उनमें से 3 मधमहेश्वर रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। बाकी आपका जो रुद्रनाथ है, रुद्रेश्वर जिसे बोलते हैं मुख भाग, वो चमोली बिल्कुल सही है। कल्पेश्वर रुद्रप्रयाग में ना होकर के चमोली है। कल्पेश्वर जिसमें आपके शिव की जटाओं की पूजा होती है, तो कल्पेश्वर रुद्रप्रयाग में ना होकर के चमोली में है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐपण एक कुमाऊनी लोक चित्र है। कुमाऊनी लोक चित्र है ऐपण, ऐसा कह रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कुमाऊनी लोक चित्र ही है। ऐपण को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुका है, 2021-22 में जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी सही। क्या इसका ये आपका स्पष्टीकरण कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो जब जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष का होने पर ही दिया जाता है, भौगोलिक संकेतक की इसी की चीज है, तो इसका मतलब ये इसको बिल्कुल क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है कि हाँ ये कुमाऊनी चित्र लोक चित्र है। तो जीआई टैग मिलते ही ये हो गया कि भौगोलिक रूप से ये यहीं पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक आंसर है इसका ये। अगला क्वेश्चन है, ढोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। ढोल के 9 अंग होते हैं, 9 अंग। इसमें जो आपका पुड़ी है, उसे बांधने वाली कंदौटी है, बजाने वाले गजावल है, उसके अलावा त्रिदेव हैं, उसमें 9 अंग होते हैं ढोल के, बिल्कुल सही आंसर है। ढोल देवदार की लकड़ी का बना होता है, ये गलत है। ढोल या तो लकड़ी का बनेगा तो साल की लकड़ी का, या फिर तांबे का बना होता है, तो ये आपका गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही आंसर है, यही सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह मैदानी भागों में
उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ के मैदानी भागों में उष्णकटिबंधीय है, आपको पता है उत्तर का विशाल मैदान उष्णकटिबंध में आता है, इसीलिए यहाँ की जो वनस्पतियां हैं तराई भाबर की, उनमें भी उष्णकटिबंध। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक ऊंचाई है। बिल्कुल, ऊंचाई में इतनी ऊंचाई भी है हमारे यहाँ की टुंड्रा तुल्य वनस्पति है, जबकि टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां अक्षांशीय रूप से आपके यूरोप से ऊपर साइबेरिया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, नहीं तो ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। ये जो आपकी विविधता यहाँ पर है उत्तराखंड में जलवायु, वो आपकी ऊंचाई के कारण है, अक्षांशों के कारण है। यहाँ मध्य हिमालय में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है, 6 महीने गर्मी के 6 महीने ठंडी के। शिवालिक क्षेत्र में जलवायु शीत होती है, ये गलत है, शिवालिक क्षेत्र में शीत जलवायु नहीं है, शिवालिक में लगभग समशीतोष्ण जलवायु है, जैसी आपके तराई भाबर में होती है, उससे थोड़ा गर्मी कम हो जाती है क्योंकि शिवालिक 1200 मीटर तक ऊंचा हो जाता है, तो एक तरीके से शिवालिक थोड़ा बहुत आपका राहतपूर्ण होता है गर्मियों में, इसलिए पूर्ण उष्णकटिबंध तो नहीं कह सकते, सम आपका शीतोष्ण कटिबंध कह सकते हैं, यानी कि जहां पर शीत और उष्ण है लेकिन सम है, उसमें बहुत आपके विविधता नहीं है, जैसे तराई में गर्मियां बहुत तीव्र होती हैं, सर्दियां उतनी घातक नहीं होती, और ऊपर पर्वतीय भागों में सर्दियां बहुत घातक होती हैं, गर्मियां उतनी तीव्र नहीं होती। वैसे ही शिवालिक में लगभग दोनों चीजें बराबर है, ना तो उतनी गर्मी ना उतनी सर्दी, इसीलिए समशीतोष्ण कहा जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके पैटर्न है उस पर बनाए गए हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।